हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दो नए सेक्शन जो इंसर्ट किए गए हैं बजट 2021 के थ्रू, जिसमें बताया गया है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते लगातार 2 ईयर्स तक, तो उस केस में जो टीडीएस का रेट है वो डबल हो जाएगा, या मैक्सिमम रेट उसका 20% रहेगा, या मिनिमम रेट 5% रहेगा। इस तरह की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में हम कंबाइंड डिस्कशन करेंगे जो कुछ एग्जिस्टिंग सेक्शंस हैं और जो न्यू सेक्शंस आए हैं, 206AB, 206CA एंड जो एग्जिस्टिंग सेक्शन है 206AA, 206C। इन सभी कंबाइंड रीडिंग करके देखेंगे कि जो मैक्सिमम रेट हमारे पर एप्लीकेबल होगा वो क्या होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सेक्शन है वो कौन कौन से हैं। एग्जिस्टिंग सेक्शन है 206AA एंड 206CC। ये किस केस में एप्लीकेबल होते हैं? 206AA एप्लीकेबल होगा अगर आप पैन फर्निश नहीं करते इन केस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अगर टीडीएस कहीं पे कटना है और आप पैन नंबर नहीं देते तो मैक्सिमम रेट आपके लिए क्या होगा? एज पर एक्ट एज पर 18 for 20% विच एवर इज हायर। ऐसे ही टीसीएस केस में इसमें क्या लगता है 2 टाइम्स जो बताया गया है स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर, और 5% विच एवर इज हायर। तो जो नया सेक्शन आया है वो आया है, दोनों में इंसर्ट किया गया है, टीडीएस एंड टीसीएस दोनों प्रोविजंस के लिए इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया है। ये 206 भी क्या कहता है कि हायर टैक्स लगेगा। पहले क्या था, हायर टैक्स कब लगता था? अगर आप पैन फर्निश नहीं करते। अब क्या किया है इन्होंने कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते टाइमली तो उस केस में भी हायर टीडीएस का रेट होगा आपके लिए। इसमें क्या बताया गया है? 2 टाइम्स ऑफ द रेट एज पर एक्ट, 2 टाइम्स एज पर द रेट इन फोर्स जो चल रहा है। ये रेट इन फोर्स वाला केस कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब एक्ट में तो कुछ हो लिखा है, प्रोविजन कुछ हो कहते हैं, बट बाय नोटिफिकेशन और एग्जामिशन कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कुछ छूट दी गई है, तो उस केस में ये एप्लीकेबल हो सकता है। और 5% विच एवर इज हायर। एंड सिमिलर केस है सीसीए के अंदर, हायर रेट लगेगा 2 टाइम्स एज पर एक्ट और 5% विच एवर इज हायर। ये तो प्रोविजन बिल्कुल सिमिलर हो गया जो नॉन फर्निशिंग और पैन केस में टीसीएस के रिगार्डिंग। और अब बात आती है कि अगर कहीं पर दोनों ही सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हो, कि आपने पैन रिफर्निश नहीं किया है प्लस आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो जो भी हायर होगा, सबसे पहले देखेंगे हायर ऑफ 206AA क्या होगा, देन देखेंगे हायर ऑफ 206AB हायर क्या होगा, एंड देन विच एवर इज हायर। दोनों में जो भी ज़्यादा होगा वो रेट, वो सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा एंड वो रेट ऑफ टीडीएस कटेगा। सिमिलर टीसीएस केस में है। और देख लेते हैं नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है। नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि आपने प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स की अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है, और उन रिटर्न्स को फाइल करने की ड्यू डेट जो है वो भी ऑलरेडी लैप्स हो चुकी है, यानी कि टाइम पीरियड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। प्लस जो टीडीएस या टीसीएस का अमाउंट है वो 50,000 या उससे ज़्यादा है दोनों सालों में। जिन 2 सालों की हम बात कर रहे हैं जिनकी रिटर्न की ड्यू डेट खत्म हो चुकी है और अपने रिटर्न फाइल नहीं की है, उन सालों में आपका टीडीएस या टीसीएस का रेट, टीडीएस का अमाउंट 50,000 या उससे ज़्यादा है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं अभी। जैसे 2021 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो क्या इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? ये सब ये दिए गए हैं जिसमें आप रिटर्न फाइल नहीं की गई है। सबसे पहली बात देख लेते हैं 2021 फाइनेंशियल ईयर। इसकी जो ड्यू डेट है वो है 31/3/2022। ये चली गई क्या? टाइम पीरियड लैप्स हो गया इसका? नहीं, तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन 19-20 फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी ड्यू डेट क्या है बिलेटेड रिटर्न की या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट की 31/3/2021। क्या ये खत्म हो गया है? नहीं, तो इस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब 18-19 की ड्यू डेट थी 31/3/2020, जा चुकी है? हाँ, जा चुकी है। तो यानी कि इसमें एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि उससे पहले साल में क्या रिटर्न फाइल हुई है, नहीं हुई है। रिटर्न फाइल नहीं हुई है, उसकी डेट क्या थी 31/3/2019, ये भी जा चुकी है। तो यानी कि इस केस में एप्लीकेबल होगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो इसके रिगार्डिंग हो जाता, मतलब अगर ये प्रोविजन पहले एग्जिस्ट करता तो ये एप्लीकेबल हो जाता। कौन से ईयर के लिए? 19-20 के लिए ये एप्लीकेबल हो जाता। देन अब इन दोनों ईयर्स को देखेंगे, क्या इसमें एप्लीकेबल होगा? इन दोनों में एप्लीकेबल होगा। अब 2017 में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा उससे प्रीवियस 2 सालों पर कि एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। आप ये बात समझिए कि जब 15-16, 16-17 की टाइम लिमिट जब खत्म हुई 31/3/18 में, उसके बाद यानी कि 18-19 से प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। आई होप कि आपको ये सेक्शंस की क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।